नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं महाराष्ट्र के कल्चर और ट्रेडिशंस के ऊपर एक न्यू क्विज़। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे महाराष्ट्र के ऊपर, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज़ तैयार रहिए। और जो लोग पहली बार खेल रहे हैं या पुराने लोग खेल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन की साइड में जो 3 बिंदु हैं, उस पे ध्यान दीजिए। वहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन है, आप उसमें जाके वेट कीजिए, इवेंट का लिंक वहीं आएगा। और अब से मैं आपकी ऑडियो से नहीं, सिर्फ़ इन कॉल मैसेजेस से ही हेल्प कर पाऊँगी, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ और डाउट्स इन कॉल मैसेजेस में लिख दीजिएगा। चलिए, आप रूल्स और रेगुलेशंस देख लीजिए, तब तक मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए, तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझने के लिए वीडियो को दोबारा चलिए, हम क्विज़ शुरू करने वाले हैं। आई होप एवरीवन इज़ रेडी। आप लोग प्लीज़ वापस आके जुड़ जाइए, अगर लिंक से निकल रहे हैं तो। चलिए, वेरी गुड। आप लोगों का आज का पहला सवाल है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों का दूसरा सवाल आने वाला है। आई होप एवरीवन इज रेडी। और जो प्लेयर निकल गए हैं, मैंने आपको लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, प्लीज सब लोग ध्यान रखिए, इंटरनेट की स्पीड हाई पे मेंटेन कीजिए, वरना ऐसे एक प्लेयर जो भी निकले हैं उनकी तरह आप निकल सकते हैं। इन कॉल मैसेजेस में मैंने आपको लिंक भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। ओके, हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों का दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा सबसे प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है?
लाइक फेमस स्वीट ऑफ महाराष्ट्र आपको चुनना है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। पूरन पोली इसका सही आंसर था। विजय कदम मैम, आप थोड़ा सा लेट आए हैं तो मैं आपको दोबारा समझा दूं। यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस में ब्लू कलर का एक लिंक है menti.com का। आप प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो दो लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे जाएं, अपना नाम लिख दीजिए और ज्वाइन क्विज करके आ जाइए। हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन के लिए खेलेंगे। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का प्रमुख लोकगीत नृत्य कौन सा है? फोक डांस की बात हो रही है यहाँ पे। आपके तीन ऑप्शन है, लावनी, भंगड़ा और गरबा। आपको तीनों में से जो सही लगता है प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। जिस ऑप्शन पे आप टैप करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जितना जल्दी और जितना जो सही उत्तर के साथ साथ जितना जल्दी आप आंसर को चुनेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी से टैप कर लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, लावनी। काफी फेमस उनका लोकगीत नृत्य है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का चौथा सवाल है, महाराष्ट्र की कौन सी फसल प्रमुख है, लाइक प्राइम क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, एप्पल्स, राइस और कॉटन। आई एम श्योर आपको पता होगा। यहाँ पर एक ऐसी सिटी भी है जो इस क्रॉप के नाम से भी फेमस है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का कॉटन। प्राइमरीली महाराष्ट्र के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे यवतमाल में भी फेमस है, जलगांव में भी फेमस है, ग्रो किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू प्रमोट करती है महाराष्ट्र में कॉटन की खेती का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का पांचवा सवाल है, महाराष्ट्र के किस शहर में एलोरा केव्स स्थित हैं? अजंता एलोरा केव्स का नाम सुना होगा आपने। तो कौन से शहर के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आप वो चुन लीजिए। आपके तीन ऑप्शन हैं, नासिक, औरंगाबाद और पुणे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं अजंता एलोरा केव्स। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का छठा सवाल है, महाराष्ट्र के किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन बताइए। बिल्कुल सही जवाब, मुंबई में स्थित है। बहुत इजी था। कुछ यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगे क्योंकि काफी फेमस स्टेट है हमारा। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सातवां सवाल है, शिरडी किसके लिए प्रसिद्ध है? वाई इज शिरडी फेमस? आपके तीन ऑप्शंस हैं। अच्छा चलिए, आप एवरीवन हैज वोटेड, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, साईं बाबा, शिरडी के जो मंदिर में है साईं बाबा का, वो उसके लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आठवें सवाल की तरफ। आप लोगों का एट्थ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है?
यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। पुणे की बात हो रही है यहाँ पे। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और स्कूलिंग सिस्टम में बहुत ही ज्यादा उत्पत्ति है, और यहाँ की यूनिवर्सिटी और स्कूलिंग सिस्टम की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छी है। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 9वां सवाल है, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल महाराष्ट्र में मैक्सिमम कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? सबसे ज्यादा एक मैक्स नंबर ऑफ डेज होता है, इतने के लिए आप मना सकते हैं। उसके बाद विसर्जन हो जाता है। आप मैक्सिमम डेज चुन लीजिए। जी, बिल्कुल सही जवाब। 10 दिन के लिए मनाया जाता है। कुछ कुछ जगह 11वें दिन विसर्जन होता है, पर कुछ कुछ जगह 10 दिन ही हो जाता है। महाराष्ट्र कभी जाइएगा तो जरूर अटेंड कीजिए। मुंबई के बहुत सारे पंडाल का फेस्टिवल इतना फेमस है कि उसमें घंटों घंटों लाइन लगती है विजिट करने के लिए। चलिए, 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 10वां सवाल है, महाराष्ट्र के किस राजा ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? मराठा साम्राज्य स्टार्ट जिन्होंने किया था, उनका नाम बताइए। एस्टैब्लिशर ऑफ मराठा साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। आपके 3 ऑप्शंस आपको नीचे दिख रहे हैं, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव और संभाजी महाराज। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है। उन्होंने न सिर्फ एस्टैब्लिश किया था, उनके पूरे सभा ने, उनके पेशवाओं ने, उनके बेटों ने, सबने मिलकर आगे बढ़कर काफी हद तक फैलाया भी था इंडिया में मराठा साम्राज्य को। चलिए, 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 11वां सवाल है, महाराष्ट्र की कौन सी राजभाषा है? और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, राज्य की भाषा। हाँ जी, मैक्सिमम लोग मराठी ही बोलते हैं, पर वहां पर कोंकणी और हिंदी भी बोली जाती है, पर राजभाषा मराठी ही मानी जाती है वहां की। चलिए, 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 12वां सवाल है, मुंबई की कौन सी जगह बॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है? अब बॉलीवुड की काफी सारी शूटिंग होती है यहाँ पर, इसलिए चुनिएगा। 3 ऑप्शंस है आपके पास, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, फिल्म सिटी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। फिल्म सिटी में सबसे ज्यादा शूटिंग की जाती है, सबसे ज्यादा स्टूडियोज भी वहीं पर हैं बॉलीवुड के। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोगों का 13th क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर टेक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? टेक इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा टेक कंपनीज इस शहर में है, महाराष्ट्र में। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। पुणे की बात हो रही है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो है ही वो, पर सिलिकॉन वैली ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाने लगा है आजकल, क्योंकि ज्यादातर टेक कंपनीज वहां मूव कर रही हैं, इंक्लूडिंग गूगल, जिन्होंने अपना नया ऑफिस रिसेंटली पुणे में खोला है। चलिए, 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है, महाराष्ट्र के किस नदी किनारे पैथन स्थित है? पैथन एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वो कौन सी नदी के रिवर बैंक पे स्थित है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। गोदावरी के बैंक पे स्थित है पैथन। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 15वां सवाल है,
महाराष्ट्र के किस गायक ने भारत रत्न का पुरस्कार जीता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। लता मंगेशकर जी को नवाजा गया था 2001 में भारत रत्न से। वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉर्डेड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की होल्डर भी हैं, मोस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स के लिए भी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 16वां सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइन प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। नासिक की बात हो रही है। नासिक में काफी सारे विनियर्स हैं और सुला जो काफी फेमस वाइन है, नासिक के प्राइमरी विनियर्ड से उसकी वाइन बनती है और इंडिया में ही नहीं बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए आप लोगों का 17वां सवाल है, महाराष्ट्र की कौन सी झील लोनार क्रेटर लेक के नाम से प्रसिद्ध है? आपके 3 ऑप्शंस नीचे दिए हैं, बिहार लेक, पवई लेक, लोनार लेक। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, सही जवाब। लोनार लेक की बात हो रही है। लोनार क्रेटर लेक बहुत ही अलग यूनिक लेक है, महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। तो उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। आपका 18th सवाल है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 18 सवाल की तरफ। कौन से फिल्म मेकर ने के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा का अवार्ड घोषित किया हुआ है? आपके 3 ऑप्शंस है, आर डी बर्मन जी के नाम पे आर डी बर्मन अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड या फिर दादा साहब फाल्के के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। दादा साहब फाल्के जी वैसे काफी जाने माने इंडियन फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुआ करते थे। जब बॉलीवुड शुरू ही हुआ था, उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सिनेमा के लिए। तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब लेता है नेशनल क्या कहते हैं कैटेगरीज में, नेशनल फिल्म्स के लिए, तो उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाता है और ये बहुत प्रेस्टिजियस है। चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 19वां सवाल है, महाराष्ट्र का प्रमुख किला कौन सा है? फोर्ट की बात हो रही है। इन तीनों में से महाराष्ट्र का काफी जाना माना और स्ट्रेटेजिकली प्रमुख फोर्ट कौन सा है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। रायगढ़ फोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख किलों में से माना जाता है और आज भी काफी वेल प्रिजर्व्ड है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 20वां सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा मेला प्रमुख है? फेमस मेले की बात हो रही है, रिलीजियस मेला है ये। तो आप ध्यान से चुनिएगा। आपके पास 3 ऑप्शंस है, कुंभ मेला, पुष्कर मेला या फिर पंढरपुर वाड़ी। बिल्कुल सही जवाब, पंढरपुर वाड़ी की बात हो रही है। ये हर साल होता है, कुंभ मेला हर साल नहीं होता प्राइमरीली, और वो पूरे इंडिया में होता है। कुंभ मेला महाराष्ट्र के से रिलेटेड नहीं है, वो इंडिया से रिलेटेड है।
पुष्कर ऑब्वियसली राजस्थान में है। पंढरपुर वाली हर साल होती है और महाराष्ट्र में जब तीरथ की जाती है तो पंढरपुर वाली मेला जाने के लिए बहुत लोग परमिशंस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं आज के विनर्स कौन है। क्या बात है रमेश वाधवा सर, कंग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम बाद आपको फर्स्ट देखकर। इसी के साथ हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं।